हाय एवरीवन, आज हम द बीकीपर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम एडम क्ले होता है और वो एक बीकीपर होता है जो कि मधुमक्खियों का शहद जमा करता है। यहाँ से क्ले एक मधुमक्खी के छत्ते को पकड़कर ले जाता है, जहाँ उसे रास्ते में बूढ़ी औरत मिलती है जिसने कि उसे वो छत्ता पकड़ने को कहा था। जहाँ क्ले उनसे कहता है आप ये चैरिटी का काम करते हो, वो बहुत सही है, और उन्हें बताता है कि ये कुछ दिनों के बाद कॉलोनी से चली जाएगी। फिर वो औरत उसे बताती है कि मुझे तो इनसे डर लगता है, तो क्ले उससे थैंक यू बोलता है उसका साथ देने के लिए। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो औरत उसे रोक के शाम को डिनर पर आने को कहती है। इसके बाद क्ले मधुमक्खियों से शहद इकट्ठा करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो मधुमक्खियों को बॉक्स में रखकर शहद इकट्ठा करता है। फिर हम उस औरत को देखते हैं जो कि अपना लैपटॉप खोलती है। तभी उसके लैपटॉप में वार्निंग आने लगती है, तो वो दिए हुए नंबर पर कॉल करती है, जिससे कि एक शख्स उठाता है जिसका नाम गार्नेट होता है, और वो उसे बताता है कि हम यूनाइटेड डाटा ग्रुप से बोल रहे हैं। तो वो औरत उसे बताती है कि मेरे लैपटॉप में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है। तो गार्नेट उससे कहता है ये एक तरह का एंटीवायरस है, इसे यूनाइटेड डाटा ग्रुप ने ही भेजा है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि आपका सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है, और वो उस औरत को नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देता है, जिसे करते ही उस कंपनी के पास उसके अकाउंट में कितने पैसे है उसका पता लग जाता है। और फिर वे उसके अकाउंट में $50,000 डाल के उससे कहते हैं सॉरी मैम, ये आपके अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, और उससे उन पैसों को वापस भेजने की कहता है। तो वो औरत उससे कहती है तुम्हें शायद बैंक से मदद मांगनी चाहिए। जिस पर गार्नेट उससे कहता है मैं अभी काम पर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे जल्दी पैसे चाहिए। तो वो औरत अपना पासवर्ड डाल के उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। उसके ऐसा करते ही वो कंपनी उसके सारे पैसे उड़ा देती है, और उस औरत का लैपटॉप जैसे ही बंद होके खुलता है तो वो देखती है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है, और वो अकाउंट उसके चैरिटी का होता है। जिससे वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। इससे वो औरत बहुत टेंशन में आ जाती है, और उसके फोन में भी बैंक के मैसेज आ रहे होते हैं। फिर हम क्ले को देखते हैं जो कि एक बोतल में शहद भर लेता है, और उस शहद को लेकर औरत के पास आ जाता है। पर वहाँ उसे कुछ गड़बड़ी लगती है, इसलिए वो चाकू उठा लेता है और देख ही रहा होता है। तभी उसके पीछे पार्कर आ जाती है जो कि उस औरत की बेटी होती है, और वो पुलिस में होती है। वहाँ वे दोनों आगे बढ़ के देखते हैं तो वो औरत मर चुकी होती है, और पार्कर अपनी माँ का कातिल क्ले को मानती है। इसके बाद वहाँ और भी कॉप्स आ जाती है जो कि पार्कर को बताते हैं कि ये एक सुसाइड है, और उससे कहते हैं हमने क्ले के बारे में चेक किया है, वो एक शरीफ इंसान है। इसके बाद वे क्ले से पूछताछ करने जाते हैं, तो क्ले उन्हें बताता है कि मैं तो उन्हें शहद का जार देने के लिए आया था। फिर पार्कर उससे पूछती है तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो। जिस पर क्ले उन्हें बताता है कि मैंने उसकी कुछ जगह रेंट पर ले रखी है। पर पार्कर को अभी भी लगता था कि उसकी माँ को क्ले ने मारा है। इसके बाद वे क्ले को छोड़ देते हैं। फिर पार्कर जो अपनी माँ के लैपटॉप को चेक करती है तो उसे अकाउंट में $0 दिखते हैं, और उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ के साथ स्कैम हुआ था। फिर वो क्ले के पास जाती है, जहाँ उससे उसके बर्ताव के लिए सॉरी मांगती है, और उसे अपने साथ गल्ला के बताती है कि उसकी माँ के साथ स्कैम हुआ था। उनकी सेविंग और कार्ड्स में से सभी पैसे गायब है। मैंने साइबर क्राइम के एजेंट से बात करी, ये क्रू 2 सालों से है, पर अभी तक हमें इनका नाम पता नहीं। इसके बाद वो क्ले से कहते हैं मेरे इन लोगों को पकड़ने में मदद करो, लेकिन क्ले उसे मुझे मेरे शहद का ध्यान रखना है बोलकर चला जाता है। इसके बाद क्ले बाहर जाकर एक जगह कॉल करता है जो कि उसकी पुरानी फ्रेंड होती है, और वो उससे स्कैमर्स का नाम और पता निकलवा लेता है। इसके बाद वो सीधा उस कंपनी में चला जाता है, जहाँ वे गार्ड्स उस पर फ्यूल की कैन देखकर रोक लेते हैं। तो क्ले उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से लोग दूसरे लोगों के साथ स्कैम करते हैं। ये सुनकर वे गार्ड्स उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन क्ले उन्हें एक ही झटके में ढेर कर देता है। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से ये स्कैम हुआ था, और वहाँ जाकर सभी को रुकने को बोलता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो क्ले एक आदमी को पकड़कर मारने लग जाता है, और फिर वहाँ सभी जगह पर फ्यूल पटक देता है। तो वहाँ उसे रोकने के लिए गार्नेट गार्ड्स को लेके आ जाता है, लेकिन क्ले उन सभी को भी कुछ देर में ढेर कर देता है। इसके बाद वहाँ बम लगा देता है, और गार्नेट से कहता है तुम लोगों के साथ स्कैम करते हो। फिर क्ले वहाँ से धमाका करके चला जाता है। इससे वो पूरी कंपनी तबाह हो जाती है। फिर गार्नेट उस शख्स को कॉल करता है जो कि इस स्कैम के पीछे होता है, और उसका नाम मैड होता है। जिसके बाद वो मैड को सब कुछ बता देता है, और कहता है शायद हमने इस शख्स के साथ स्कैम किया होगा। तो मैड गार्नेट से कुछ लोगों को ले जाकर उसे ढूंढकर मारने की कह देता है। इसके बाद वो कॉल कट करके अपने पिता के पास जाता है जो कि पहले CIA एजेंट रह चुके होते हैं, और उन्हें बताता है कि मेरे दोस्त की कंपनी है जो कि एक कॉल सेंटर है, उसे किसी ने उड़ा दिया है, और उसके पिता से उसका नाम पता करने की कहता है, लेकिन उसके पिता उसे इसके लिए मना करके चले जाते हैं। फिर हम पार्कर को देखते हैं जिसके पास कॉल आता है, और फिर वो कंपनी तबाह हो गई होती है वहाँ चली जाती है, जहाँ उन्हें ये सब किसने किया इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि बिल्डिंग के साथ CCTV फुटेज भी जल जाती है। इसके बाद हम गार्नेट को देखते हैं जो कि उस बूढ़ी दादी के घर के पास आ जाता है, और अपने साथी को बताता है कि हमने इस घर के मालिक के साथ स्कैम किया था। फिर वे बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ क्ले दिखता है, तो वे उसका पीछा करने लग जाते हैं, और उसके मधुमक्खी वाले डब्बों को भी उड़ा देते हैं। इसके बाद
बाद क्ले अपनी जगह पर चला जाता है, जहाँ वे सब भी उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं। लेकिन क्ले उन सभी को एक एक करके खत्म कर देता है और गार्नेट अपने आसपास देखता है तो उसके सभी साथी मर चुके होते हैं। इसके बाद क्ले उसकी उंगलियां काटकर उसे गाड़ी में रख देता है। फिर हम पार्कर को देखते हैं, जो कि एक आदमी से पूछताछ करते हुए उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी उसके पास उसका साथी आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी माँ का घर जल गया है। इसके बाद वे सभी वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उन्हें 3 लोगों की बॉडी मिलती है, जो कि वही होते हैं जो कि गार्नेट के साथ आए होते हैं, और वे सभी इसके पीछे क्ले यानी बी कीपर को मानते हैं। इसके बाद हम गार्नेट को देखते हैं, जैसे कि क्ले एक ब्रिज पर ले आता है। वहाँ से गार्नेट मेड को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने सभी लोगों को मार दिया, साथ ही मेरी उंगलियां भी काट दी। तभी क्ले उसके पास आ जाता है और उसे गाड़ी से बांधकर ब्रिज से फेंक देता है। इसके बाद उसका फोन लेके मेड से कहता है, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ निकालूंगा और फिर मार दूंगा। ये सुन के मेड भी काफी डर जाता है। इसके बाद वो अपने पिता के पास आ जाता है, जहाँ उसके पिता न्यूज में क्ले का चेहरा देख रहे होते हैं, जो कि मेड को बताते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक और शांत इंसान लग रहा है, जरूर तुमने इसे पहले डिस्टर्ब किया होगा, और अब बी कीपर ने कहा है वो तुम्हें खत्म करेगा तो वो तुम्हें खत्म करके ही रहेगा। जिस पर मेड उनसे मदद करने की कहता है, तो उसके पिता उससे कहते हैं, मैं तुम्हें बुरे कामों से बचाते हुए परेशान हो गया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी माँ और कंपनी की रेपुटेशन का ध्यान रखता हूँ। इसके बाद हम पार्कर को देखते हैं, जो कि अपने साथी को बताती है कि डाटा ग्रुप का एक आदमी अभी भी गायब है। फिर हम मेड के डैड को देखते हैं, जो कि CIA में एक लेडी को कॉल करता है, जिसका नाम जेनेट होता है, और उसे बी कीपर के बारे में बताता है। दूसरी ओर हम पार्कर को देखते हैं, जो कि गार्नेट की बॉडी को ढूंढ लेती है। इसके बाद हम क्ले को देखते हैं, जो कि एक पेट्रोल पंप पे फ्यूल भर रहा होता है। तभी एक लेडी गाड़ी लेके वहाँ जाती है और वो क्ले पर गन से हमला करने लग जाती है, जिससे कि क्ले लड़कर छुप जाता है। फिर वो लेडी हर जगह मशीन गन चलाने लगती है। तभी क्ले उसे बोतल फेंक के मारता है और फिर उसे जला देता है। इसके बाद वो वहाँ से एक आदमी की गाड़ी लेके चला जाता है, तो जेनेट मेड के डैड को कॉल करके बताती है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, और उससे कहती है इसे तुम ही हैंडल करो। उसकी कॉल कट हो जाने के बाद मेड उसके डैड से कहता है, आप इसे संभाल नहीं सकते, जिसपे उसके डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं, मैं इसे संभाल लूंगा। फिर हम पार्कर को देखते हैं, जो कि उस पेट्रोल पंप पर आ जाती है, जहाँ क्ले धमाका करके चला जाता है। वहाँ उन्हें उस लेडी की बॉडी मिलती है, जिसके बारे में उन्हें पता चलता है कि ये एक किलर है, और फिर उन्हें वहाँ एक किताब भी मिलती है, जो कि बी कीपर की होती है। इसके बाद हम मेड के डैड को देखते हैं, जो कि बी कीपर को मारने के लिए बहुत सारे लोगों को बुला लिए होते हैं, और उन सभी को बी कीपर के बारे में बताते हैं। जिसके बाद उनसे कहता है, अगर तुम अलग अलग काम करोगे तो वो तुम्हें खत्म कर देगा, हाँ लेकिन अगर तुम साथ मिलकर काम करो तो शायद उसे मार पाओ। इसके बाद हम क्ले को देखते हैं, जो कि गाड़ी से एक जगह आ जाता है, जहाँ वो उस किलर की उंगली काट के ले आता है और उसी की मदद से वहाँ का दरवाजा खोल लेता है। इसके बाद वो कंप्यूटर से दूसरी जगह को ढूंढ लेता है, जहाँ दूसरा स्कैम चल रहा होता है, साथ ही वहाँ से बम और हथियार लेके चला जाता है। फिर हम पार्कर को देखते हैं, जिसके पास डेप्यूटी डायरेक्टर आ जाते हैं और वो उन्हें एडम क्ले के बारे में बताती है, साथ ही वो उन्हें बताती है कि वो अगला हमला यहाँ करेगा। इसके बाद हम उस जगह पर देखते हैं जहाँ दूसरा स्कैम चल रहा होता है। वहाँ क्ले को पकड़ने के लिए FBI आ जाती है, लेकिन उनके सामने दूसरे गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि हम गवर्नर की तरफ से हैं, और उन्हें बाहर ही रहने को बोलते हैं। और ये सब वही होते हैं जो कि मेड के डैड ने भेजे होते हैं। फिर वे अंदर जाके उस आदमी से ये सब बंद करने को कहते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। फिर हम उन FBI ऑफिसर्स को देखते हैं, जिनके पास क्ले आ जाता है और उन्हें बताता है कि एडम क्ले पीछे से आएगा, तो उनका हेड उसे वहाँ से भगाने को कहता है, लेकिन क्ले उन सभी पर हमला कर देता है, और उन सभी के पास गन्स होते हुए भी वो उन सभी को थोड़ी देर में ढेर कर देता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं, जो कि उस सोल्जर से मेड की बात कराता है, और मेड उससे कहता है, तुम ये सब बंद कराना बंद करो और जो तुम्हारा काम है ना वो करो। इसके बाद वो अपने साथियों को लेके वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन क्ले इसी बीच वहाँ अंदर आ गया होता है, तो वे गार्ड्स भी वहाँ वापस आ जाते हैं और क्ले पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो क्ले उनसे बच के वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ वे सब भी उसका पीछा करते हुए चले जाते हैं। तो क्ले अचानक से ही उनके हेड को पकड़ लेता है और उससे उसके सभी साथियों को मरवा देता है। इसके बाद उससे लड़के से भी खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर पार्कर और उसकी टीम भी आ जाती है, और फिर पार्कर अपनी टीम को लेके क्ले को पकड़ने के लिए चली जाती है, जहाँ क्ले उनके कुछ लोगों को लिफ्ट में फंसाकर खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस आदमी के पास चला जाता है, जो कि यहाँ स्कैम कर रहा होता है, जो कि उससे कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ सब कुछ संभालता हूँ। तो क्ले उसे टॉर्चर करने लग जाता है और उससे पूछता है, सबके पीछे कौन है, तुमने लोगों से बहुत सारे पैसे चुराए हैं। इसके बाद वो उसे बूढ़ी लेडी की फोटो दिखाता है और उसे बताता है, ये पूरी जिंदगी भर लोगों की मदद करती रही, जो कि चैरिटी से लोगों की मदद करती थी, लेकिन तुम लोगों ने इससे सारे पैसे ले लिए। फिर वो उससे पूछता है, सबके पीछे कौन है, और उसे फिर से टॉर्चर करने लगता है। तो वो आखिर में क्ले को बताने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्कर और उसकी टीम भी आ रही होती है। इसके बाद वो क्ले को उसकी फोटो दिखा देता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम उसे छू भी नहीं सकते। ये सब चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पार्कर आ
आ जाती है। तो किले उससे छुपते हुए कहता है ये आदमी तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार है। इसके बाद और भी लोगों के आने से पहले किले वहाँ से चला जाता है। तो पार्कर का साथी किले के पास पहुंच जाता है, जहाँ किले उसे पटक देता है और उसकी गन को डिसमेंटल करके चला जाता है। फिर पार्कर की टीम उस आदमी को पकड़ के अपने साथ ले जाती है और वहाँ पार्कर और उसका साथी मेड की फोटो को भी देख लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि किले अब इसके पास जाने वाला है। फिर हम मेड को देखते हैं जो कि एक जगह अपने डैड के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। तो उसके डैड उसे वहाँ से दूसरी जगह ले आते हैं और वो मेड को बताता है कि उनके सभी आदमी मारे गए। जिसके बाद उसके पिता मेड से उसकी माँ के पास जाने की कहते हैं और मेड को बताते हैं कि तुम वहाँ सुरक्षित रहोगे। फिर हमें पता चलता है कि मेड की माँ प्रेसिडेंट होती है और मेड उसकी माँ से मिलने का बहाना बनाकर उसके पास आने की कह देता है। फिर हम पार्कर को देखते हैं जिससे उसका साथी कहता है तुम्हारी माँ इन लोगों की वजह से मारी गई। इसके बाद वे डिप्टी डायरेक्टर से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें पता चल गया है कि किले क्या करना चाहता है। वो उन कंपनीज को टारगेट कर रहा है जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया और इनके साथ एक और कंपनी है जिनके सॉफ्टवेयर हम भी अपने ऑफिस में यूज करते हैं। और फिर डिप्टी डायरेक्टर के पूछने पर वो उन्हें बता देती है इनके पीछे डैनफोर्थ एंटरप्राइजेज है जो कि प्रेसिडेंट की है। तो वो उनसे इसके बारे में देखने की कह देता है, साथ ही उन्हें किले को पकड़ने की भी कह देता है। फिर हम डैनफोर्थ ईस्ट में देखते हैं जहाँ पार्कर और उसका साथी दोनों चले जाते हैं और यही मेड और उसके डैड भी होते हैं जिनके साथ एक किलर भी होता है जो कि बीकीपर को मारने के लिए आया होता है। फिर वहाँ मेड की माँ प्रेसिडेंट भी आ जाती है और चारों ओर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है जो कि हर एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं। फिर हम किले को देखते हैं जो कि एक गाड़ी के नीचे ढक्कन को हटा के आ जाता है और उस गाड़ी के नीचे छुप जाता है जिसे कि वे सभी गार्ड चेक कर रहे होते हैं और उनमें से एक गार्ड ट्रक के नीचे चेक करने के लिए जाता है जिसे कि किले मार के उसकी ड्रेस पहन लेता है और दूसरी ओर वो किलर अपने साथियों को भी बुला लेता है जिन्हें वो अपने साथ अंदर ले जाता है। फिर हम किले को देखते हैं जो कि गाड़ियों में बम लगा देता है और अपनी ड्रेस चेंज करके अंदर पार्टी चल रही होती है वहाँ चला जाता है। फिर हम मेड को देखते हैं जो कि एक लड़की से बात कर रहा होता है। तभी उसकी मोम वहाँ आके उसे अपने साथ ले जाती है जहाँ डिप्टी डायरेक्टर भी होता है और वो उसकी मोम को मेड के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर मेड से यूनाइट डाटा ग्रुप कंपनी के बारे में पूछता है तो वो उनसे कहता है मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर से उस कंपनी की और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पूछता है। फिर हम किले को देखते हैं जो कि पार्कर की ओर देखता है और पार्कर उसे देख लेती है। इसके बाद वे उसका पीछा करने लग जाते हैं और फिर वहाँ के गार्ड और किलर भी उसे ढूंढने लग जाते हैं जिसके बाद वे किले को बाहर जाकर पकड़ लेते हैं। तो मेड के डैड किलर से उसे मारने की कह देते हैं लेकिन तभी किले वहाँ धमाका कर देता है और फिर उस किलर से गन छीन लेता है। इसके बाद वो उन सभी को मारता हुआ अंदर चला जाता है। फिर हम मेड को देखते हैं जहाँ उसकी माँ को अब सब कुछ पता चल गया होता है। तो मेड उनसे कहता है मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। जिस पर उसकी माँ कहती है हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, हम पहले से ही अमीर हैं। और इसी बारे में दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। दूसरी ओर हम किले को देखते हैं जो कि एक के बाद एक लोगों को खत्म करता हुआ उनकी ओर आ रहा होता है जहाँ वो कई सारे लोगों से लड़के आगे बढ़ रहा होता है। तो उसका सामना उस किलर से हो जाता है जिसके बाद वे दोनों आपस में खूब लड़ते हैं और वो किलर लड़ते हुए एक बार किले को चाकू भी मार देता है लेकिन आखिर में किले उसे खत्म कर देता है और फिर अपने जख्मों को सही कर रहा होता है। वहाँ मेड के डैड आके उसे समझाने लगते हैं और उसे वापस जाने को कहते हैं लेकिन किले उनकी नहीं सुनता और वहाँ बम लगा देता है। अंदर हम देखते हैं कि मेड एक गन निकाल लेता है जिससे डिप्टी डायरेक्टर को गोली मार देता है। तभी वहाँ किले भी आ जाता है और साथ ही पार्कर और उसका साथी किले को रोकने के लिए आ जाते हैं और मेड उससे डर के अपनी मोम पर गन चलाने वाला होता है लेकिन तभी किले उसे मार देता है और वहाँ की खिड़की से कूद के चला जाता है। उसे जाते हुए पार्कर देखती है लेकिन वो इस बार उसे जाने देती है। फिर किले वहाँ से पानी से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।